नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी ज्योतिष आध्यात्म ज्ञान चैनल में। बहुत विलंब न करते हुए आज आप लोगों को मैं कुंडली देखने का तरीका बताऊंगा। किस प्रकार यदि आपके सामने कोई व्यक्ति कुंडली रख दे तो आप उस कुंडली का सही विवेचन कर सकते हैं। तो ये हमने आज डेट ऑफ बर्थ लिया है। ये डेट ऑफ बर्थ है 3/4/1994 और 7:10 PM, मतलब सायंकाल का है। ये अलीपुर का व्यक्ति है। तो इनके जीवन में क्या चल रहा है, किस प्रकार इनकी कुंडली में क्या है, ये सारी बात आप लोगों को बताऊंगा और साथ ही साथ कुंडली देखने का तरीका बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपको कुंडली देखना है तो आप लग्न को देखना चाहिए। लग्न किस प्रकार है, लग्न यहाँ पर यदि आपको देखना है तो लग्न 5 से लिखा है लग्न में, तो ये सिंह लग्न के व्यक्ति हो गए। मैंने आपको पहले भी बताया था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां घर है। तो इस भाव को लग्न कहते हैं। और ठीक इसी प्रकार दूसरा भाव मुख्य भाव है, तीसरा, इस प्रकार सभी भाव 12 भाव होते हैं और जो भी यहाँ पर अंक लिखा होगा वो राशि कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि पहला घर में 5 लिखा है, मतलब ये सिंह लग्न के व्यक्ति हैं। तो सिंह लग्न के व्यक्ति किस प्रकार हैं, अब देखिए। ये कुंडली का सबसे मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस घर का मालिक यदि आकर इस भाव में, यदि इस भाव में, इस भाव में, इस भाव में बैठ जाए तो साथ या इसी भाव में बैठ जाए तो इन व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छा होगा। सबसे पहला ये पूरा बॉडी को रिप्रेजेंट करता है ये भाव। तो स्वयं वो अपने भाव में अर्थात केंद्र में, ये 1 2 है ना, 1 2 3 4 ये केंद्र हो गए और त्रिकोण 1 2 3, ये त्रिकोण, ये भाव को भी त्रिकोण में लेते हैं। तो 1 2 3, तो इस भाव का स्वामी यदि इस भाव से संबंध रखते हैं, अर्थात इस भाव से भी रखते हैं, इस भाव से, इस भाव से, इस भाव से, अर्थात इस भाव से, कोई भी भाव से रखते हैं, तो इनके व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लग्नेश उठकर 6 भाव में आकर बैठ गया। लग्नेश 6 भाव में जाकर बैठ गया, 6 भाव में, तो यह शत्रु स्थान में जाकर बैठ गया। और यहाँ का स्वामी शनिदेव है। शनिदेव आकर पत्नी स्थान में बैठ गए। अब इसको देखना चाहिए कि क्या स्थिति है, इस व्यक्ति के जीवन में क्या स्थिति है। तो इन व्यक्ति के जीवन में यदि हम देखते हैं तो दूसरा भाव का स्वामी बुध देवता है। बुध देव हमारे यहाँ पर 7वें भाव में आकर बैठ गए हैं, शनि के साथ बैठे हैं और शनि ग्रह वहाँ पर सग्रह है। अब बुध देव आय स्थान के और दूसरे भाव के मालिक होकर धर्म पत्नी स्थान में बैठे हैं। बुध देव इतने खराब पोजीशन में भी नहीं है, बुध देव अच्छे ही हैं क्योंकि मित्र घर में जाकर बैठे हैं, इसीलिए बुध देव को खराब नहीं कहना चाहिए। केंद्र त्रिकोण में जाकर बैठे हैं, यहाँ पर बुध देव अच्छा भी नहीं करेंगे, बुरा भी नहीं करेंगे और इतना बुरा नहीं करेंगे, कुछ अच्छा ही करेंगे बुध देव।
अब आप तीसरे भाव को देख लीजिए, तीसरा भाव का स्वामी आकर शुक्रदेव शत्रु स्थान में जाकर बैठ गए। अब साथ ही शुक्रदेव मंगल के साथ बैठे हैं। मंगल को सूर्यदेव ने अस्त कर दिया, शुक्रदेव को अस्त कर दिया और सूर्यदेव यहां पर बलवान हो गए। सूर्यदेव का अंश है 20 अंश, सूर्यदेव का अंश है 20, चंद्रमा का 23 और मंगल का 11 और बुध देव का 8 और बृहस्पति देव का 19, शुक्रदेव का 24, शनि देव का 6 और राहु देव का 6, केतु देव का 6 और मंगल और शुक्रदेव अस्त है। तो यहाँ पर मंगल और शुक्रदेव को निर्बल बना दिया सूर्यदेव ने। इस व्यक्ति के जीवन में ये समझदार होते हुए भी, पढ़े लिखे होते हुए भी, इनकी कहीं न कहीं संगति की वजह से इनके जीवन में सब कुछ अच्छा होते हुए भी खराब हो जाता है, क्योंकि लगने से भाव में आकर बैठ गया है। ये खुद अपने ढंग से नहीं रह पाते हैं, 2-4 दिन ट्राई करेंगे फिर भी नहीं रह पाते। अब राहु देव बैठ गए हैं समाज, जो मान प्रतिष्ठा इज्जत के भाव में राहु देव यहाँ पर नीच के माने जाते हैं। 3 और 9 में उच्च के केतु देव होते हैं, 3 में राहु देव उच्च के होते हैं। तो और कोई ज्योतिष व्यक्त करते हैं 8 में राहु देव नीच के हैं और 2 में केतु देव नीच के होते हैं, इस प्रकार बताते हैं। तो यहाँ पर समाज जो मान प्रतिष्ठा इज्जत के भाव में राहु देव जाकर बैठ गए हैं, कितना भी वो सम्मान अपने जीवन में बनाना चाहेंगे, बनाएंगे, फिर भी राहु देव के कारण इनके जीवन में अच्छा होते हुए भी बुरा होगा। और देखिए राहु देव जिस घर में बैठे हैं, मंगल उच्च के तो हो गए, लेकिन सूर्य देव के कारण मंगल को निर्बल बना दिया अस्त करके। शुक्रदेव ज्ञान के भंडार है, वो भी शुक्रदेव भी अस्त हो गए। बृहस्पति देव के कारण इनको सम्मान तो मिलेगा, पढ़े लिखे होंगे, ज़्यादा इनके ज्ञान होगी, इनके दिमाग में, इनका दिमाग बहुत तेज होगा, फिर भी इनको नशा की आदत पड़ सकती है, क्योंकि बुध ऐसे ग्रह हैं जिस ग्रह के साथ जाकर बैठ जाते हैं वो ग्रह बुध देव उसी प्रकार के हो जाते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पर शनि देव के साथ बैठे हैं, शनि तामसिक ग्रह है, शनि देव तामसिक प्रकार के हैं, तो नशा जातीय पदार्थ शनि देव तो ग्रहण करेंगे ही। तो बुध देव जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी प्रकार का हो जाएंगे। अब साथ ही साथ लग्नेश बलवान नहीं है, लग्नेश बलवान न होने के कारण इनके जीवन में अच्छा, बहुत अच्छा नहीं होगा और ये संगति की वजह से नशा में आ सकते हैं। इनका जीवन में नशे के कारण इनका जीवन खराब भी हो सकता है। अब बृहस्पति देव ज्ञान का भंडार है, इनके ज्ञान बहुत होगा, क्योंकि ऐसा बृहस्पति देव तृतीय भाव में, मेहनत भाव में जाकर बैठे हैं, ज्ञान का ग्रह हैं बृहस्पति देव। और देखिए भाग्यस्थान का मालिक भी मंगल आकर अस्त हो गया, उच्च का तो है फिर भी अस्त हो गया, और मंगल के घर में जाकर राहु देव बैठ गए। तो कहीं ना कहीं इनका माता से भी उतना अच्छा नहीं बनेगा, माता का स्वास्थ्य का भी खराब देखने को मिलता है यहाँ पर। और देखिए जहाँ पर चंद्रदेव हैं, चंद्रदेव बृहस्पति देव के साथ तो बैठ गए हैं, इधर शुक्र के घर में शत्रु स्थान में जाकर बैठने के कारण ये मंगल देव बलवान नहीं है। इधर चंद्रदेव को देख लीजिए, चंद्रदेव आकर शुक्र के साथ शुक्र के घर में बैठ गए हैं और तृतीय भाव में जाकर बैठे हैं। इनकी जीवन में खांसी या अर्थात
जुकाम का समस्या होता रहेगा, गले का थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। और इनके जीवन में यदि वो अपना अच्छा करना चाहेंगे, उनके जीवन को सुंदर बनाना चाहेंगे, तो इनको सूर्य देव का उपासना करना पड़ेगा, लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना पड़ेगा। सप्तम धर्मपत्नी इनकी अच्छी होगी, उनसे उनका इतना अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट आप देख लीजिए, ये सूर्य देव होंगे और यहाँ के शनि देव हो गए। सूर्य और शनि का एक आपस में मिलता नहीं है, इस कारण शनि देव थोड़े न्यायप्रिय होंगे, तो शनिदेव न्याय के तरफ से चलेंगे। इधर सूर्य देव तो क्रोधी ग्रह हैं, क्रूर साथ में क्रूर भी हैं, तो इसी के कारण सूर्य देव का क्रूर होने के कारण इनके जीवन में धर्मपत्नी से भी इतना अच्छा नहीं बनेगा। और इनके जो संतान भाव का मालिक बृहस्पति देव है, बृहस्पति देव मेहनत भाव में जाकर बैठे हैं, कहीं ना कहीं इनके विवाह के पश्चात जब संतान होंगी तो इनके जीवन में अच्छा होगा। और बहुत लंबा वीडियो होने जा रहा है, और भी मैं इसका विवेचन करने वाला था, लेकिन आज इतना ही। और आप लोगों को भी यदि आपको कुंडली देखना चाहिए किस प्रकार क्या है आपके जीवन में, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ इसमें सेंड कर सकते हैं और कमेंट में पूछ सकते हैं आपकी कुंडली के बारे में, आपका जीवन में क्या है, कैसा चल रहा है। तो इतना कहते हुए भी आज नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।